Hello my dear students, welcome to our Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. I am Vaishnavi Shandilya, your English teacher, going to continue your last topic, present tense. But before I start my topic, I want to let you know about our platform. Alcaro Career Institute is a platform where 6 to 12 classes are conducted, and apart from this, JEE, IIT, NEET preparation are also conducted here. So let's continue our topic. लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी आपके प्रेजेंट टेंस के बारे में, जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस कवर कर लिया था. आज हम बात करने वाले हैं बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ यूज होता है, इसकी वर्ब फॉर्म कैसी होती है और इसका यूसेज कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे. देखिए, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपके उन एक्शंस के बारे में बात करता है जो बोलते टाइम पे हो रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल्स, मतलब पहले तो हम इसकी सब्जेक्ट वर्ब फॉर्म देखेंगे. सब्जेक्ट प्लस इज एम.आर. प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये आपकी होती है वर्ब फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की. इसका मतलब क्या होता है, पहले आप अपना सब्जेक्ट एक्स वाई जेड जो भी है, ही शी, उसको यूज करते हैं. देन आफ्टर आप इज एम आर का यूज करते हैं. उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप अपने जेरेंट्स आप जानते होंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को जेरेंट्स बोलते हैं, उसका यूज करते हैं. देन आफ्टर आपका ऑब्जेक्ट या जो भी यूज होता है सेंटेंस में उसको कंटिन्यू करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, द टीचर इज टीचिंग हिज स्टूडेंट्स. टीचर जो वो है वो अपने स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है. तो अगर आप इसका हिंदी एक्सप्लेनेशंस पे जाएंगे तो आप क्या समझ रहे हैं कि टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है. तो वो अभी पढ़ा रहा है, जिस टाइम पे मैं बोल रही हूँ वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है. तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि वो एक्शंस आपके किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट में एक तो हो रहे हैं और दूसरा कि वो कंटिन्यूअस फॉर्म में हो रहे हैं. अब आपने कैसे पता किया, देखिए कि यहाँ पर एक तो इसका यूज हो रहा है, जैसा कि हमने पढ़ा था इज एम आर का यूज हो रहा है. द टीचर है वो आपका सब्जेक्ट है, इज एम आर का यूज हो रहा है. प्लस देखिए, टीच आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ आपने आईएनजी ऐड कर दिया तो वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो गई. तो इज एम आर के साथ आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब फॉर्म यूज हो रहा है. देन आपका ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है. तो आपको इस चीज से पता चल सकता है कि जहां पर इज एम आर का यूज हो और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हो वो होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब जो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं, चाहे वो किसी भी टेंस के बारे में हम बात करें, हमारे एग्जाम्पल्स को हम 3 फॉर्म्स में लिख सकते हैं. पहला होता है आपका अफर्मेटिव, सेकंड आपका इंटेरोगेटिव, थर्ड होता है आपका नेगेटिव. तो हमने जो फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा वो बच्चों क्या है, आपका अफर्मेटिव एग्जाम्पल है. अगर मैं इसे क्वेश्चनिंग लाइक इंटेरोगेटिव में चेंज करने का ट्राई करूं तो वो क्या हो जाएगा, इज द टीचर टीचिंग हिज स्टूडेंट्स, कि क्या टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं. तो वो हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव, यानी आपका क्वेश्चनिंग वाला सेंटेंस हो जाएगा. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क प्लेस हो जाएगा, सॉरी. थर्ड आपका एग्जाम्पल है, द टीचर इज नॉट टीचिंग हिज स्टूडेंट्स. ये आपका नेगेटिव हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपने सेंटेंस में नॉट को इंक्लूड किया है, तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस. अब हम वापस से एक बार रिवाइज करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो एक्शंस होते हैं जो हैपनिंग हो रहे होते हैं एट अ प्रेजेंट टाइम, और स्पीकिंग के टाइम पे वो एक्शंस हो रहे होंगे. जैसे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, तो मैं आप लोगों को इंग्लिश एट प्रेजेंट टाइम में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में पढ़ा रही हूँ. अब आप इसमें गौर करिए, आई सब्जेक्ट है, एम आपका जैसा कि मैंने बताया इज एम आर का यूज होगा. टीचिंग में आप देखिए कि टीच आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हमने आईएनजी ऐड कर दिया टीचिंग. इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गया. तो आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. अब बच्चों हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस की, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है,
इसकी वर्ब फॉर्म कैसी होती है और इसके एग्जाम्पल्स कैसे क्रिएट करते हैं हम। देखिए, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रेफर टू एन एक्शन और प्रोसेस दैट हैज बीन कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका वो टेंस होता है जिसमें जो आपके एक्शंस होते हैं या फिर आपकी जो प्रोसेस होती है वो एट द प्रेजेंट टाइम में ही जस्ट कंप्लीटेड होती है। इसका ध्यान रखना है आपको कि वो जस्ट कंप्लीटेड एक्शंस होते हैं एट द प्रेजेंट टाइम, इसीलिए इसका नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी जो बच्चों वर्ब फॉर्म होती है वो देखिए क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने जब लास्ट टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात की थी तब हमारा क्या था, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो होता है वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल आपका क्या होता है, वर्ब थर्ड फॉर्म। तो आप इसमें क्या यूज करते हैं, हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका वर्ब फॉर्म। अगर हम इसके और रूल्स के बारे में जाने या इजी वे में अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो देखिए इसमें एक नोटिस करने वाली चीज होती है या फिर आप कह सकते हो कि कभी कभी वो आपको देखने को मिल जाती है। जनरली परफेक्ट टेंस में ऐसा होता है कि ये देखने को मिलता है कि सम टाइम जस्ट इज ऑल्सो यूज्ड इन दिस टेंस। कभी कभी जस्ट वर्ड का यूज होता है आपका इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि वो जस्ट का जो यूज है वो पास्ट परफेक्ट में हो, फ्यूचर परफेक्ट में हो, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज होता है जस्ट का। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज डन हिज होमवर्क। अब यहाँ पे देखिए, ही के साथ आपने हैज यूज किया, डू डिड डन, डन आपकी वर्ब थर्ड फॉर्म है तो आपने डन यूज किया हिज होमवर्क, तो ये आपका क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अब अगर इसकी जगह मैं ये भी लिख देती ही हैज जस्ट डन हिज होमवर्क, तो भी ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट ही होता। इनफैक्ट ये ज्यादा आपके लिए इजी भी होता, बट ठीक है, आप यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये तो था हमारा अफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। अब अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, हैज ही डन हिज होमवर्क क्वेश्चन मार्क, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। बस आपको जो वर्डिंग्स है वो किसी और मैनर में अरेंज करनी पड़ेगी। लास्ट अगर हम इसे नेगेटिव में करें चेंज तो ये क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क, तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव में क्योंकि आपने नॉट का यूज किया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट बच्चों बेसिकली क्या होता है, आपका एक ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर आपके जो जस्ट डन होने वाले एक्शंस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, कई बार आप अपने टीचर्स के सामने जब टेस्ट देते हैं या फिर आप कुछ भी अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं तो आप एक वर्ड यूज करते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, कंप्लीटेड आपकी वर्ब थर्ड फॉर्म है, हैव आपने प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज किया है। क्यों, क्योंकि वो एक्शन प्रेजेंट में डन हुआ है। आई हैव जस्ट डन माई वर्क, मैंने जस्ट अपना अभी वर्क कंप्लीट किया है। तो जस्ट से आपको क्या पता चल रहा है कि वो एक्शन जस्ट अभी एट द प्रेजेंट टाइम में ही कंप्लीट हुआ है। अनदर एग्जाम्पल यू कैन टेक लाइक द ट्रेन हैज जस्ट अराइव ऑन द स्टेशन, कि ट्रेन जस्ट अभी आई है स्टेशन पे। तो अराइव्ड भी आपका बच्चों थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और जो जस्ट वर्ड है और हैव है वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन शो करने के लिए यूज किया गया है। तो ये बच्चों होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो जस्ट डन हुए एक्शंस के लिए यूज किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल कंटिन्यू आवर रिमेनिंग टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।